सोचो तुम्हें एक शादी का इनविटेशन मिलता है और तुम एक्साइटेड क्योंकि इंडियन शादियां सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक फुल ऑन फेस्टिवल होती है। बारात का धूम धड़ाका, डीजे वाले बाबू की पीठ और लड़की वालों की ठुमके और लड़के वालों का बैंड बाजा बारात, मतलब पूरा बॉलीवुड का सेट रेडी हो चुका होता है। मेहंदी की रस्म में दोस्तों की हंसी मजाक, हल्दी के फंक्शन में दोस्तों का हल्दी से रंग लगाना और संगीत में एकदम फिल्मी डांस परफॉर्मेंस, ये एकदम ड्रीम वेडिंग सिनेरियो लगता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी, जहाँ एक तरफ ये शादियां फिल्मी बॉन्डिंग का सेलिब्रेशन होती है, वहीं दूसरी तरफ एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। महंगा बैंक्वेट हॉल, डिजाइनर लहंगा, इंटरनेशनल हनीमून और ड्रोन फोटोग्राफी, मतलब जितना बड़ा बजट उतनी बड़ी बात। क्योंकि अगर शादी सिंपल हो गई तो मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को गॉसिप करना शुरू कर देगी। बस इतनी छोटी शादी, लड़के वालों ने ज्यादा नहीं दिया क्या, रिसेप्शन नहीं रखा। ये सोसाइटी का प्रेशर है जो मिडिल क्लास फैमिली को भी लोन या सेविंग्स तोड़ने पर मजबूर कर देता है। कई बार शादी के बाद फाइनेंशियल स्ट्रगल शुरू हो जाता है, लेकिन उस वक्त इज्जत बचाना जरूरी होता है। आज की वेडिंग्स तो एक्स्ट्रा वैकेंसा बन चुकी है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स दुबई, उदयपुर, जयपुर में होती, सिनेमैटिक रील्स इंस्टाग्राम पर वायरल होती और फंक्शन एक करण जौहर की मूवी का सेट लगने लगता है। ब्राइड एंट्री, स्लो मोशन, ड्रोन शॉट्स और हल्दी का फ्लोरल रेव, मतलब एक नॉर्मल शादी भी सोशल मीडिया इवेंट बन चुकी हो। आज हम शादियों की बात करते हैं तो एक नाम जरूर आता है, अंबानी। अनंत अंबानी की शादी में बेयोंसे, रियाना जैसे सेलिब्रिटीज को बुलाना, गेस्ट के लिए प्राइवेट जेट्स, करोड़ की ज्वेलरी और 1000 करोड़ का बजट, मतलब ये सब देख के अपनी रियलिटी लोग भूल जाते हैं और उन ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं, चाहे पैसा हो या ना हो। तो सोचो दोस्तों, इंडियन वेडिंग्स सिर्फ एक शादी है या एक फाइनेंशियल बर्डन? क्या ये एक प्यार रिश्ता का जोड़ने का सेलिब्रेशन है या बस दुनिया को शो ऑफ करने का तरीका? आज के टाइम में जब हम किसी ग्रैंड वेडिंग की वीडियो देखते हैं तो लग्जरी वेन्यूज, डिजाइनर आउटफिट्स, एक्सोटिक डेस्टिनेशन और लाखों करोड़ का खर्चा, तो लगता है कि ये एक नया ट्रेंड है। पर असल में ये पुराना कल्चर है, पुराने जमाने से चला आ रहा है। आज जिसे हम बिग फैट इंडियन वेडिंग कहते हैं, उसकी जड़ राजा महाराजाओं की शादियों से जुड़ी। उस टाइम पे शादियों सिर्फ एक लोगों का रिश्ता जोड़ने का इवेंट नहीं था, बल्कि एक किंगडम की इज्जत और पॉलिटिकल पावर को शो ऑफ करता था। और हाँ, ये शो ऑफ कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती थी। दिनों दिन तक चलने वाले जश्न, हाथी घोड़े, सोना चांदी, गिफ्ट और एक ग्रैंड प्रोसेसर हिस्सा पूरा राज्य होता था। सोचो, शादी सिर्फ एक फैमिली का मिलन नहीं बल्कि पूरे किंगडम का एक बड़ा अलायंस बनने का तरीका होती। अगर किसी राजा ने एक बड़े राज्य के से रिश्ता जोड़ लिया तो इसका मतलब, सीधा मतलब ये था कि पॉलिटिकल पावर बढ़ रही है, किंगडम एक्सपेंड हो रहा है और सिक्योरिटी अलायंस स्ट्रॉन्ग हो रही है। इसलिए राजपूत, मुगल, मराठा और ब्रिटिश एरा में वेडिंग्स का सिर्फ पर्सनल इमोशन से लेना देना नहीं होता, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक मूव होता था। आज हम लोग लव मैरिज और अरेंज मैरिज के चक्कर में पड़ते रहते, पर उस टाइम पे शादी का कॉन्सेप्ट पावर और इन्फ्लुएंस बनाने का एक मेजर टूल था। एक परफेक्ट एग्जांपल है अकबर और जोधा की शादी। एक मुगल सम्राट और एक राजपूत राजकुमारी की शादी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक पॉलिटिकल पावर का मूव था। इससे मुगल और राजपूत अलायंस बना और अकबर ने राजस्थान में अपनी एम्पायर को और स्ट्रॉन्ग कर लिया। ऐसे ही कई राजपूत किंग्स अपनी बेटियों को शादी मुगल रूलर से करवा देते थे ताकि वॉर अवॉइड किया जा सके और दोनों डायनेस्टीज एक दूसरे को मदद कर सके। मराठा और ब्रिटिश पीरियड में भी जब किंगडम्स वीक हो रहे थे तो कई राजा महाराजाओं ने अपनी पावर बचाने के लिए शादियों का यूज किया। ब्रिटिश एरा में तो ये ट्रेंड और बढ़ गया जब इंडियन रॉयल्स ने वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर होके लग्जरियस बैंक्वेट, बेलरूम डांसेस और फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को अपनी शादियों में शामिल करना शुरू किया। ये सब सिर्फ रॉयल्टी तक सीमित नहीं था, धीरे धीरे एलाइट फैमिलीज और मिडिल क्लास फैमिलीज भी इस ट्रेंड को फॉलो करने लगे। आज भी हम देखते हैं कि जितना बड़ा वेडिंग उतना बड़ा स्टेटस सिंबल। लोग सिर्फ खुशी के लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। पहले के राजा महाराजा गोल्ड, हाथी, पैलेसेस का शो ऑफ करते थे और आज की शादियों में ड्रोन्स, इंस्टाग्राम रील्स, डिजाइनर लहंगा और फॉरेन डेस्टिनेशन का दिखावा होता है। मतलब फॉर्मेट बदल गया पर माइंडसेट वही है। अब सवाल ये है कि हम हिस्ट्री से सीख रहे हैं या उसको सिर्फ उसके ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। क्या वेडिंग्स एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए या फाइनेंशियल बर्डन? शादी तो एक खुशी का ओकेजन होता है, पर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये एक बड़ा फाइनेंशियल टेंशन भी बन जाता है। आजकल शादी का मतलब दो लोगों का मिलन नहीं रहा, बल्कि एक ग्रैंड इवेंट बन गया है। लाखों करोड़ों का खर्चा, लग्जरी वेन्यूज, डिजाइनर लहंगा, 5 स्टार कैटरिंग और इंस्टा वर्दी डेकोर।
मतलब शादी महंगी नहीं हुई, दिखावा महंगा हो गया। जैसे मान लो एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें एक बेटी की शादी होने वाली है। माँ बाप ने साल भर पैसा जोड़कर सेविंग्स की, पर जब शादी का टाइम आया तो लोगों की एक्सपेक्टेशन एकदम हाई लेवल की। रिश्तेदार बोले शादी तो बड़े हॉल में होनी चाहिए, लड़की को डिजाइनर लहंगा चाहिए, और बाकी सब लोगों को कहते हैं कि खाने में इतना इतना होना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रेशर, दूल्हा दुल्हन की एंट्री तो ग्रैंड ही लेवल होनी चाहिए, ड्रोन्स के साथ। अब बेचारे पेरेंट्स जो सिंपल शादी सोच रहे थे, उन्हें सोसाइटी के प्रेशर के चक्कर में लाखों का खर्चा बढ़ता है। अब सोचो एक मिडिल क्लास फैमिली जो अपनी बेटी या बेटे की शादी ड्रीम वेडिंग बनाना चाहती है, उसका बजट रियलिटी में एक नाइटमेयर बन जाता है। ज्वेलरी, आउटफिट्स, फूड वेन्यू, डेकोरेशन, सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि बजट का कैलकुलेशन शुरू होते ही पहले ही फेल हो जाता है। शादी एक दिन का फंक्शन होता है, पर इसका खर्चा सालों तक उठाना पड़ता है। पेरेंट्स की पूरी लाइफ सेविंग्स सिर्फ एक शादी में उड़ जाती है। मतलब एक रात का सेलिब्रेशन के लिए पूरी लाइफ का फाइनेंशियल बर्डन लेना कितना सही है। और सिर्फ सेविंग्स ही नहीं, लोन और उधार का भी प्रेशर होता है। बहुत लोग अपनी ड्रीम वेडिंग के लिए पर्सनल लोन लेते हैं, रिश्तेदारों से उधार मांगते हैं। फिर क्या होता है, शादी के बाद नई लाइफ की शुरुआत ईएमआई के स्ट्रेस से स्टार्ट होती है। एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में 40% शादियां का खर्चा लोन से होता है। मतलब जो शादी खुशी के पल के लिए होनी चाहिए, वो एक फाइनेंशियल स्ट्रगल बन जाती है। अब सोचो ये सब होता क्यों? इसका सिर्फ एक ही रीजन है, लोग क्या सोचेंगे। बॉलीवुड और सोशल मीडिया ने मिडिल क्लास फैमिलीज के दिमाग का ये डाल दिया है कि जब तक शादी एक बॉलीवुड स्टाइल ग्रैंड अफेयर नहीं होगी, तब तक परफेक्ट नहीं होगी। लोगों को लगता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग जयपुर, उदयपुर, गोवा में होनी चाहिए, लहंगा बॉलीवुड जैसा होना चाहिए, 5 स्टार केटरिंग और लग्जरी फोटोग्राफी भी होनी चाहिए। ये सब सेलिब्रिटीज और अंबानी जैसे लोगों को अफोर्ड कर सकते। उनके पास अनलिमिटेड पैसा होता है। मिडिल क्लास लोग अगर 10 से 50 लाख भी खर्च कर दे तो उनका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाता है। आजकल लगता है कि अगर शादी सिंपल हो गई, क्राइम हो गया। हमारे माँ बाप के जमाने में शादी घर के आंगन में, मंदिर में होती थी। खाना घर के लोग मिलकर बनाते थे और लोग उतने ही खुश होते थे। अब बॉलीवुड ने हमें ऐसी शादियां दिखाई हैं जो सिर्फ मूवीज में अच्छी लगती है। अगर कोई शादी कभी खुशी कभी गम या ये जवानी है दीवानी वाली वाइब ना दे तो लोग उसको शादी नहीं मानते। जैसे मेहंदी और संगीत की ही बात कर लो। पहले एक नॉर्मल रस्म होती थी, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हंसी मजाक होती थी। अब तो डीजे नाइट, सेलिब्रिटेड स्टाइल एंट्री और कोरियोग्राफ डांस परफॉर्मेंसेस कंपलसरी हो गई। मतलब अब शादी पहले जैसे डांस रिहर्सल या इवेंट प्लानिंग भी एक अलग एक्सपेंस बन चुका है। जो लोग ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको अपनी शादी बोरिंग लगने लगती है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट डेस्टिनेशन वेडिंग का पड़ा। पहले लोग शादी घर के आसपास या सिटी के मंदिर हॉल में कर लेते थे। अब गोवा, उदयपुर, जयपुर और दुबई का क्रेज है। मतलब अगर शादी महल में नहीं हुई, बीच पर फेरे नहीं हुए, या एंट्री घोड़े पर या विंटेज कार में नहीं हुई, तो शादी का स्टेटस कम हो जाता है। और बॉलीवुड सिर्फ शादियों की लुक को ही नहीं, एक्सपेक्टेशन को अनरियलिस्टिक बना रहा है। जब लोग दीपिका, रणवीर या विराट, अनुष्का की रॉयल वेडिंग देखते हैं तो वैसे ही सेटअप करने का सपना देखने लगते हैं। आजकल की शादी सिर्फ एक रिश्ता जोड़ने का फंक्शन नहीं रहा, बल्कि एक शो ऑफ का इवेंट बन चुका है। लोग जितना पैसा उड़ा सके उतनी ग्रैंड शादी करना चाहते हैं, चाहे सेविंग्स कम हो या खत्म हो जाए या लोन लेना पड़ जाए। बॉलीवुड और सेलिब्रिटीज वेडिंग ने इस कल्चर को और फील दिया है। सोशल मीडिया भी इस प्रेशर को और बढ़ा रहा है। फोटोज और रील्स देखकर लोग अपनी औकात से बाहर जाकर खर्च करने में लग जाते हैं, सिर्फ दिखावा करने के लिए। अब तो वेडिंग आउटफिट भी एक अलग तरह का ऑब्सेशन बन चुका है। दीपिका पादुकोण का रेड सब्यानची लहंगा देखकर हर लड़की वैसे ही आउटफिट का सपना देखने लगती है। आज की शादियां सिर्फ एक ग्लैमरस इवेंट बन चुकी है, जिसमें असली कल्चर और ट्रेडिशनल वैल्यूज ढूंढनी पड़ती है। पहले शादियों में जो रिचुअल्स और स्पिरिचुअल और इमोशन मीनिंग रखते थे, आज वही सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन चुकी है। पहले हल्दी, मेहंदी, संगीत जैसे फंक्शन घर के अंदर परिवार के प्यार और आशीर्वाद के साथ होते थे। अब ये एक ग्रैंड शोकेस बन चुका है, जिसमें प्रोफेशनल इवेंट प्लानर, कोरियोग्राफर और लग्जरी डेकोर डोमिनेट करने लगे। रिचुअल्स को मॉडर्नाइज कर दिया गया है, पर मॉडर्नाइजेशन में उनका असली एसेंस खो रहा है। इस ट्रेंड का एक बड़ा रीजन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी। आजकल की वेडिंग्स में देसी से ज्यादा वेस्टर्न टच देखने को मिलता है। सब कुछ बॉलीवुड और हॉलीवुड से इंस्पायर होकर इंडियन शादियों में घुस चुके हैं। सबसे बड़ा प्रेशर मिडिल क्लास फैमिली पर आता है, जो सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए अपनी फाइनेंशियल रियलिटी भूल जाते हैं। सोसाइटी के हाई स्टैंडर्ड और कंपैरिजन कल्चर की वजह से उनको लगता है कि अगर शादी ग्रैंड लेवल नहीं हुई तो उन्हें जज करने लगेगी। इसी वजह से लोग अपनी सेविंग्स तक खत्म कर देते हैं, लोन्स ले लेते हैं सिर्फ एक दिन के फंक्शन के लिए।
शादी एक रिश्ता जोड़ने का नाम, ना कि एक फाइनेंशियल बर्डन बनाने का। सोसाइटी को समझना होगा कि एक बजट फ्रेंडली शादी भी उतनी ही खूबसूरत होती है जितनी एक ग्रैंड वेडिंग। जरूरी नहीं कि शादी काफी लाखों का फंक्शन हो तभी वो स्पेशल लगे। असल में मजा तब है जब शादी का फोकस दिखावे से ज्यादा इमोशन और ट्रेडिशनल पर हो। जो पैसा अननेसेसरी शो ऑफ पर खर्च होता है वो अगर कपल्स के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो ज्यादा बेहतर। शादियों में रिचुअल्स और इम्पोर्टेंस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ना हो बल्कि उनका असली मीनिंग समझा जाए। सिंपल और एलिगेंट वेडिंग नॉर्मलाइज होनी चाहिए जिसमें लोग अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मेंटल पीस को सेक्रीफाइस ना करें। आपको क्या लगता है, शादियों में खर्चा कम होना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।